एसक्यूएल पे जब हम वर्क करते हैं तो बहुत सारे टेबल्स के साथ हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। जब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम कुछ भी डेटा में या कोई क्वेरी क्लीनिंग हो या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो या कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना हो या कुछ भी करना हो, थोड़े सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हम एक टेबल में से कुछ कॉलम्स और दूसरे टेबल में से कुछ कॉलम्स को एक ही आउटपुट में हम लाना होता है। तो हम किस तरह उसे एसक्यूएल सर्वर में कर सकते हैं। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नोहब एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जॉइंस एसक्यूएल सर्वर में क्या है, कितने प्रकार के जॉइंस एसक्यूएल सर्वर में अवेलेबल है, विथ वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जॉइंस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेहतरीन आइडिया आएगा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो चलिए, इधर मेरे एसक्यूएल सर्वर में दो तरीके के टेबल्स है, एक हो गया प्रोडक्ट टेबल और दूसरा हो गया प्रोडक्ट का सेल्स टेबल। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस के कॉलम्स है, मतलब 3 कॉलम्स है जिसमें 6 रिकॉर्ड्स है। अगर मैं प्रोडक्ट सेल्स टेबल को आपको दिखाऊंगा तो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम हो गया, प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम हो गया, मतलब सिर्फ 2 कॉलम्स है और 10 रोज है। तो अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड, ये 3 ही कॉलम्स मुझे आउटपुट में देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो यहां पे हम यूज करेंगे जॉइंस। जॉइंस हम जब यूज करेंगे जब हम टेबल 1 में से कुछ कॉलम्स और टेबल 2 में से कुछ कॉलम्स को निकालकर सिर्फ एक ही आउटपुट में जब हम लाना होता है, तब हम जॉइंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन जॉइंस के लिए यह है कि जब हम टेबल 1 में से जो भी कॉलम लेंगे या टेबल 2 में से हम जो भी कॉलम लेंगे, इससे पहले हमें एक कंडीशन जानना है कि दोनों टेबल्स में से हमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी हम जो है जॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट टेबल देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी कॉलम कॉमन है और प्रोडक्ट सेल्स टेबल देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी कॉमन कॉलम है। तो ये 2 कॉमन कॉलम्स है, तो मैं जॉइंस इससे कर सकता हूं। तो अभी प्रश्न ये आता है कि सिर्फ क्या मैं 2 टेबल्स के साथ ही जॉइंस कर सकता हूं? नहीं, आप 3 टेबल से भी जॉइंस कर सकते हैं, 4 टेबल्स यूज करके भी जॉइंस यूज कर सकते हैं। जब मैं जॉइंस के टाइप्स की बात करूंगा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंस अवेलेबल है। जैसे कि हमें आता है राइट जॉइन, हमें आता है लेफ्ट जॉइन, फिर आता है इनर जॉइन, फिर आता है आउटर जॉइन, फिर आता है क्रॉस जॉइन, फिर सेल्फ जॉइन। तो ये सारे जॉइंस जो है अवेलेबल है एसक्यूएल सर्वर में। आउटर जॉइन या फुल आउटर जॉइन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं जॉइंस का सिंटैक्स आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब मैं एक जॉइन का सिंटैक्स लेता हूँ, सिंटैक्स ऑफ जॉइंस, तो सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, सो ऑन फ्रॉम टेबल 1 जॉइन। अब यहाँ पे जो भी जॉइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, मतलब यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट जॉइन लेना है या आपको राइट जॉइन लेना है या हम इनर जॉइन या कौन सा भी जॉइन आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम, जो हमारा कॉमन कॉलम है, इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। तो ये हमारा जॉइंस का सिंटैक्स हो गया। अगर ये सिंटैक्स आप फॉलो करेंगे तो जॉइंस कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो चलिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। सेलेक्ट कॉलम 1, मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी, राइट, प्रोडक्ट आईडी, मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी कामा, तो मुझे फिर चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम कामा, मुझे चाहिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी सोल्ड, ये 3 कॉलम्स चाहिए। फ्रॉम, तो पहला टेबल क्या हो गया? फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट्स। मैं लेता हूं यहां पे राइट जॉइन, मतलब सारा इंफॉर्मेशन राइट टेबल में से प्लस
जो इंफॉर्मेशन लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में मैच होता है वो राइट जॉइन की मीनिंग है। और उसी तरह अगर आप लेफ्ट जॉइन लेंगे, एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेफ्ट टेबल और उसके साथ द इंफॉर्मेशन विच मैचेस विद द राइट जॉइन। अगर इनर जॉइन लेंगे, टेबल 1 और टेबल 2 में के कॉमन कॉलम को इनर जॉइन हम यूज करते हैं। आउटर जॉइन, टेबल 1 में का सारा डेटा और उसके साथ टेबल 2 में का सारा डेटा हमें आउटपुट में चाहिए तो हम आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉस जॉइन, हर वैल्यू हर कॉलम हर टेबल 1 में का हर वैल्यू टेबल 2 के हर वैल्यू के साथ ज्वाइन होता है। सेल्फ ज्वाइन मतलब टेबल 1 फिर हम उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सेल्फ ज्वाइन है। तो अगर आप राइट ज्वाइन लेंगे तो टेबल प्रोडक्ट्स और दूसरा टेबल हो गया टेबल प्रोडक्ट सेल्स। ओके, तो ऑन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहला टेबल क्या है, पहला टेबल हो गया प्रोडक्ट डॉट कॉमन कॉलम क्या है, प्रोडक्ट आईडी कॉमन कॉलम है इक्वल टू टेबल 2 क्या हो गया, प्रोडक्ट सेल्स। सो इसमें कॉमन कॉलम क्या है, प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड इंडिकेशन है, इसका मतलब एसक्यूएल को आप ये क्लियर करना है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है दोनों टेबल्स में से है, मतलब प्रोडक्ट टेबल में से भी है और प्रोडक्ट सेल्स टेबल में से भी है। मतलब इसका प्रोडक्ट आईडी कौन से टेबल में से मुझे लेना है वो एसक्यूएल को कंफ्यूजन है, तो आप उस कंफ्यूजन को क्लियर करना होता है, इसीलिए यहाँ पे रेड लाइन आया है। तो पहला टेबल मैं लूंगा प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट्स, ये टेबल में से जो है मुझे टेबल प्रोडक्ट्स, ये टेबल में से जो है मुझे मेरा प्रोडक्ट आईडी लेना है। तो अभी ये क्लियर है एसक्यूएल को। अब आप रेड लाइन चले गया तो अभी आप देखेंगे कि जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में आपको प्रोडक्ट आईडी आया है, प्रोडक्ट नेम आया है और प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड। अगर आप देखेंगे 1 3 4 2 1 3 4 1 2 1 मतलब सारा इंफॉर्मेशन राइट टेबल प्लस एनीथिंग दैट मैचेस ऑन द लेफ्ट टेबल वो यहाँ पे आपको आया है। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेफ्ट, अगर आपको सारे इंफॉर्मेशन चाहिए मतलब सारे कॉलम्स चाहिए तो आप सिर्फ स्टार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन का मैं इस्तेमाल करूंगा तो जहां पे भी हमें वैल्यूज नहीं है वहां पे यहाँ पे नल करके आपको आउटपुट पे आएगा। अगर उसी तरह मैं यहाँ अगर इनर ज्वाइन का इस्तेमाल करूंगा तो अगर आप देखेंगे इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन है वो कॉमन इंफॉर्मेशन हमें इस 2 टेबल्स में से आता है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे सेल्फ ज्वाइन मतलब एक ही टेबल और उसी टेबल के साथ आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, हर वैल्यू टेबल 1 में और जो हर वैल्यू टेबल 2 में होता है उन दोनों के साथ वो ज्वाइन होता है तो वो क्रॉस ज्वाइन है। तो इस तरह जॉइंस कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हमें 2 टेबल्स में से डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक ही आउटपुट में लाना है तब हम जॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है जॉइंस क्या है, कितने प्रकार के जॉइंस है, उसकी डिफिनेशन क्या है और उसके साथ हमने ये भी सीखा है कि प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो के साथ कुछ भी कोई प्रश्न है तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।